रिवीजन के कुछ नहीं होता। जीवन में तुम कितनी भी मेहनत कर लेना, अगर तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो तो आप कुछ सीख ही नहीं सकते, क्योंकि जब हम रिवीजन करते हैं ना तो धीरे 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 हमारे कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होते हैं और साथ ही साथ हमें चीजें और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आना स्टार्ट होती हैं। लेकिन रिवीजन करना कैसे होता है? सबसे पहले तो हमें अपने क्लास नोट्स को कैसे रिवाइज करना है घर जाकर के। आप लोग सभी लोग क्लास नोट्स को रिवाइज करते होंगे घर जाकर के, है ना? क्लास में जो भी पढ़ाया जाता होगा, मैं देखता हूं कि लोग घर जाते हैं, नोटबुक खोल करके बैठ जाते हैं, पेज पलटने लग जाते हैं, कुछ क्वेश्चन जो लिखे होते हैं वो सॉल्व कर लेते हैं और यूं पढ़ते रहते हैं। भैया ये बेवकूफी मत करो, स्मार्ट बनना पड़ेगा। जेई की तैयारी कर रहे हैं, ये ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, इनको फॉलो मत करो। ये कोई बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं है, ये तेरे जेई एग्जाम की तैयारी है। सुनना ध्यान से, घर जाके जब क्लास नोट्स को रिवाइज करना है तो क्या करना है, सुन। घर गए, एकदम से रिकॉल करो कि आज क्लास में क्या पढ़ाया गया था और एक अपनी नोटबुक लेकर के बैठ जाओ, ठीक है? मतलब आपका कोई भी ब्लैंक पेपर हो सकता है, ठीक है? और उस पर लिखना स्टार्ट करो कि आज क्लास में क्या पढ़ा है। जैसे मान लीजिए आपके क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो अभी जो टॉपिक चल रहा है वो कंडक्टर है, तो सोचो कि आज क्लास में क्या पढ़ा है। एंड यू विल ट्राई टू थिंक, तो कुछ भी याद नहीं आएगा, दिमाग पे एकदम से बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा और दिमाग एकदम से ब्लैंक होने लग जाएगा। लेकिन थोड़ा सा जोर डालोगे तो क्लास में कोई ना कोई कहानी याद आ जाएगी, कोई जोक याद आ जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें हमें हमेशा याद रहती हैं, है ना? वहां से क्या करेंगे, आपको एक लिंक मिलेगा। क्या मिलेगा? लिंक मिलेगा, और इस तरीके से लिंक कनेक्ट होते जाएंगे। और ट्रस्ट मी, अगर आपने, इसे बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है भाई साहब, दिमाग का झाग निकलना शुरू होता है। इस ब्रेन स्टॉर्मिंग में आपको देने हैं कम से कम 20 से 25 मिनट, बिना नोटबुक देखे। आप नोटबुक नहीं देख रहे, सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं, फॉर्मूलों को लिख रहे हैं। हो सकता है फॉर्मूला गलत ही लिख रहे हो, लेकिन दिमाग पे जोर डाल रहे हैं। ट्रस्ट मी, आपको मजा आएगा और थोड़ा सा दर्द भी होगा, लेकिन यही दर्द तुम्हें और ज्यादा मजबूत बनाएगा। 20 से 25 मिनट ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद फिर क्या करना है, उसके बाद फिर जाकर के तुम अपने क्लास नोट्स को ओपन करो, ठीक है? और ये देखो, जो भी चीजें तुमने रिकॉल करी हैं, इसको बोलते हैं रिकॉल करना, ठीक है? जो भी चीजें तुमने रिकॉल कर करके लिखी है, क्या वो सही है या नहीं है? हो सकता है उसमें कहीं पे कोई गड़बड़ हो, कोई फॉर्मूले में स्क्वायर की जगह आपने क्यूब कर दिया हो, तो इसका मतलब है ये वो चीजें जो तुम भूल गए थे, उसको हाईलाइट कर दो, वहां पे मेंशन कर लो कि यहां स्क्वायर होगा, ठीक है? इसके अलावा ऐसी भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो आप रिकॉल नहीं कर पाओगे। मान लो आपने दिमाग पे बहुत जोर डाला और क्लास में जो पढ़ाया गया था उसमें से 20 से 25 मिनट में आप सिर्फ 60% चीजें ही रिकॉल कर पाए, मतलब 40% चीजें मेरे लाडले तुम्हें याद ही नहीं आ रही हैं। तो क्या है इसका मतलब है, वो 40% वो चीजें हैं जो मेरा दिमाग अभी तक एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, मतलब जिनके भूलने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब है उस पर एम्फेसाइज करो, दोबारा से पढ़ो, अंडरलाइन करो, बोल बोल करके पढ़ो। इस तरीके से पढ़ा करो जैसे कि तुम्हारे सामने कोई तुम्हारा छोटा भाई बहन बैठा हुआ है और तुम उसे समझा रहे हो। इस तरीके से पढ़ने से क्या होता है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होने लग जाते हैं, क्योंकि आप उसी चीज को समझा सकते हो जो तुम्हें खुद आती हो। और अगर तुम नहीं समझा पा रहे हो तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें खुद नहीं आती है, तो तुम्हें और एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से अगर तुम अपने क्लास नोट्स को रिवाइज करोगे ना, तो वाकई में तुम्हें मजा आएगा। और जब कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद कभी भी रिवीजन करना हो ना, तो रिवीजन के दौरान भी आप पहले एक बार शॉर्ट नोट्स को देखिए, सारे फॉर्मूलों को लिखिए, उसके बाद नोट्स के वो क्वेश्चन जो तुमसे ड्यूरिंग द क्लास नहीं हुए थे, नोट्स के वो क्वेश्चन जो करने के बाद भी तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उन क्वेश्चंस को दोबारा से रीअटेम्प्ट करना है। उन क्वेश्चंस को दोबारा से आपको क्या करना है, रीअटेम्प्ट करना है। तो देखिए, ये है पूरी प्रोसेस इफेक्टिवली अपने क्लास नोट्स को रिवाइज करने की।